बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकवादियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड जारी कर दिया गया। खासतौर से जो नेपाल से सटे बॉर्डर है वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाई अलर्ट मोड पे इस वक्त वो क्षेत्र रखा गया है। देखिए कि आज ही एक खबर आई कि बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो भी रिलीज की। सभी बताया गया कि सभी आतंकी जो है वो संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उसके नाम भी सामने आए हैं, हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पे कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पे 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया है। बताया जाता है कि तीनों आतंकी मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं। देखिए, इस वक्त बिहार में वोट अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम लेफ्ट के नेता वोट अधिकार यात्रा के तहत घूम रहे हैं। हाल के दिनों में ही नेपाल से सटे बॉर्डर में राहुल गांधी की यात्रा थी और कल भी जिस जगह राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा पहुंचा वो भी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ था। ऐसे में अब इस पूरे यात्रा को लेकर के भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया। कई जनसभा को कैंसिल किया गया है। देखिए, जो खबर आई उसके बाद से ही पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड जारी किया गया है। नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। जिले की पुलिस ने बताया कि नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ किया है और तीनों ही आतंकी जैसे मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। और यह भी कहा गया कि जो भी इन संदिग्धों की जानकारी देगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। कुछ फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। देखिए कि मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आम जनता से सहयोग की अपील की है और एक विशेष नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पे तुरंत नजदीकी थाना को सूचना दे या फिर 112 डायल करें। साथ ही एसपी मोतिहारी के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक दिए गए हैं। कॉल या व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी जा सकती है और इसके साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया कि जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। भारत नेपाल सीमा जो है वो सशस्त्र बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा घेरा को और मजबूत किया है। लगातार एसएसबी के हाथों ये पूरा जिम्मा रहता है। चाहे मुख्य सड़क हो या पगडंडी हो, हर रास्ते पे जवान तैनात किए गए हैं। और देखिए कि जो राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा है उसके कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड जारी किया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। खासतौर से जो नेपाल से सटे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूत किया गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके साथ ही देखिए कि जो अवैध घुसपैठ को लेकर के है या फिर जिस तरह से आने जाने वाले लोगों की जानकारी है उस पर अब गहन जांच चल रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चुनावी साल है, ऐसे में जिस तरह से ये खबर आई है उसके बाद इसको लेकर के अब सियासत भी हो रही है। एक तरफ आरजेडी का कहना है कि चुनावी साल है इसलिए इस तरह की खबर सामने आ रही है क्योंकि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे लगातार घूम रहे हैं, तो उस यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए, उस यात्रा से परेशान होकर के इस तरह की चीजें हो रही है। अगर घुसपैठ हुआ भी है तो ये फिर किसका फेल्योर है। और दूसरी तरफ लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत है, लेकिन जो ये इनपुट है इसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी लगातार हर बॉर्डर एरिया पे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आपकी क्या राय है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।